अस्सलाम वालेकुम। आपने क्वेश्चन मेरे से ये पूछा है कि अगर हमारे पास इस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। ये एक्चुअली सिस्टम है। जब एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी गिवन होती है ना, उसको सिस्टम कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, वो आपने उसको प्रैक्टिस करना है और उसको याद भी रखना है। ये हमारे पास ये लीनियर इनइक्वालिटी फर्स्ट है और ये सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना, यहाँ पे जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसके करस्पॉन्डिंग आपने इक्वेशन बनानी है। ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का सिंबल होगा उसकी जगह आपने इक्वल का सिंबल जस्ट रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को इक्वेशन में लिखते हैं, तो यहाँ जो इनइक्वालिटी सिंबल होगा उसकी जगह आपने जस्ट इक्वल का सिंबल रिप्लेस करना है। तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x को फाइंड करने के लिए पुट करेंगे y की वैल्यू ज़ीरो। ठीक है। x फाइंड करने के लिए इसको कहते हैं x इंटरसेप्ट। तो y की वैल्यू ज़ीरो रिप्लेस करेंगे। तो जब इसमें y की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, 5। क्योंकि x प्लस ज़ीरो वो x होगा, x इक्वल टू 5। तो इस तरह से एक पॉइंट मिल जाएगा। पहले x लिखोगे देन y की वैल्यू। तो सबसे पहले x को फाइंड किया, अब जो y इंटरसेप्ट है उसको फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पुट करेंगे x इक्वल टू ज़ीरो। तो जब यहाँ x को रिप्लेस करेंगे ज़ीरो, ज़ीरो प्लस y, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू 5। तो यहाँ से एक पॉइंट बन जाएगा, पहले x को लिखेंगे देन y को। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने क्या करना है, x को फाइंड करना है, उसके लिए y ज़ीरो रिप्लेस करेंगे और फिर y फाइंड करेंगे, उसके लिए x को ज़ीरो रिप्लेस करना है। फिर इसके बाद आपने क्या किया करना है, इसका ग्राफ बनाना, उसके लिए आपने एक टेस्ट पॉइंट करना है। ये एक्चुअली जो टेस्ट पॉइंट है, इस टेस्ट पॉइंट का फ़ायदा ये है कि आपका जो ग्राफ है वो आप इजीली देखेंगे कि ग्राफ जो है ना टूवर्ड ओरिजिन होगा। ठीक है। मतलब ग्राफ अंदर वाली साइड पे आएगा या आउट ऑफ जो आपका ग्राफ बनेगा उससे बाहर जाएगा। तो इसके लिए ये टेस्ट पॉइंट करते होते हैं। तो टेस्ट पॉइंट के अंदर आपने क्या करना है, पुट करना है x की जगह ज़ीरो और y की जगह ज़ीरो, क्योंकि ये सबसे इजी पॉइंट है। और भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सबसे आसान पॉइंट है। तो x की जगह ज़ीरो और y की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है। तो जब इसमें पुट करेंगे x और y की जगह ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखें क्या ज़ीरो जो है वो 5 से ग्रेटर होता है, तो फॉल्स। यहाँ ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ज़ीरो है वो 5 से ग्रेटर नहीं होता, तो इसलिए ये फॉल्स लिखा है। तो सेम पैटर्न पे ये जो सेकंड इनइक्वालिटी है इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम जो सेकंड इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो जो इनइक्वालिटी सिंबल उसकी जगह इक्वल लिखना है। फिर इसमें सबसे पहले x को फाइंड करते हैं। तो x को फाइंड करने के लिए y की जगह क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। तो जब यहाँ y की जगह ज़ीरो रिप्लेस करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक पॉइंट आएगा, सबसे पहले x को लिखना है देन y को। अब सेकेंडली स्टार्ट पे x को फाइंड किया, अब y को। फॉर y पुट x इक्वल टू ज़ीरो। तो जब x को ज़ीरो रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3। अब माइनस वाई इक्वल टू 3 है ना, तो ये जो नेगेटिव नंबर है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव सिंबल को, मल्टीप्लाई नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो जब इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस और ये नेगेटिव सिंबल, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे y आएगा और इस 3 के साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। तो इस तरह से हमें पॉइंट मिल जाएगा, पहले x लिखना होता है फिर y को।
ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा, लाइक यहाँ तो जर्नल हम एक्स वाई ले रहे हैं ना, लाइक पी क्यू लिखा होगा तो फर्स्ट वेरिएबल जो उसकी वैल्यू पहले लिखनी है और फिर सेकंड वेरिएबल। फिर इसका टेस्ट पॉइंट करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट के अंदर एक्स की जगह ज़ीरो रिप्लेस करना और वाई की जगह भी ज़ीरो। तो इसको पुट करेंगे जो हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है। तो जब एक्स और वाई को ज़ीरो रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे देखें एक्स और वाई को जब ज़ीरो रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे सेकंड इनइक्वालिटी में ज़ीरो आएगा, ज़ीरो लेस देन इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पे आएगा ज़ीरो लेस देन इक्वल टू थ्री, क्योंकि ज़ीरो थ्री से छोटा नंबर है तो ये ट्रू है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट इनइक्वालिटी इसका भी ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए हमने इक्वेशन में चेंज किया, यहाँ से पॉइंट फाइंड किया, ठीक है, और फिर सेकंड को। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करेंगे। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सबसे ग्रेटर नंबर है वो फाइव, फाइव और यहाँ थ्री और माइनस थ्री है। तो इसको यहाँ पे हम लेबल करते हैं ज़ीरो से लेके फाइव तक, लाइक वन टू थ्री, इक्वल डिस्टेंस रखना है, फोर फाइव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर, नेगेटिव फाइव, और जब अपवर्ड लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, और डाउनवर्ड क्या आएगा, नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर, नेगेटिव फाइव। तो इस तरह से आप इसको नंबरिंग कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ पे आएगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। तो इसमें देखें जो फर्स्ट पॉइंट है फाइव, एक्स की वैल्यू क्या है फाइव और वाई की वैल्यू ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू फाइव, तो एक्स की वैल्यू फाइव कहाँ पे आएगी, इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, और वाई की वैल्यू फाइव किधर आएगी, अपवर्ड। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। या तो ये आप ऐसे सॉलिड लाइन लगाओगे या इस तरह से डॉटेड लाइन, ठीक है। ये डिपेंड करेगा इनइक्वालिटी पे। अगर यहाँ इक्वल सिंबल होगा तो इसका मीनिंग ये है कि इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी ना वो भी शामिल है, तो आप सॉलिड लाइन यूज़ करोगे, इस तरह से इनको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक इनइक्वालिटी गिवन है और उसमें इक्वल सिंबल है तो आपने सॉलिड लाइन को यूज़ करना है, और अगर इक्वल का सिंबल नहीं गिवन तो इस तरह से डॉटेड फॉर्म में लाइन लगाओगे। तो ये फर्स्ट का ग्राफ बना दिया। अब इसका देखें जो टेस्ट पॉइंट है वो फॉल्स है। तो फॉल्स का मीनिंग ये है कि आपके पास ये जो ग्राफ हमने बनाया ना, ये वाली जो लाइन है ड्रा की, ये अवे, अवे का मतलब है बाहर की साइड पे इसको शेड करोगे, तो आप डिफरेंट कलर से उसको शेड कर दोगे, ठीक है। या इस तरह से एरो मेंशन कर देंगे, तो आपने जस्ट उसको डायरेक्शन देनी है कि आपका जो ग्राफ है वो किस साइड पे बन रहा है। और सेम पैटर्न पे जब हम इसके लिए जो सेकंड इक्वेशन थी, इसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट है थ्री और इसमें माइनस थ्री है, तो x की वैल्यू थ्री है। तो देखें x की वैल्यू थ्री कहाँ पे आएगा, ये x पॉइंट थ्री, और सेकंड पॉइंट क्या है, ज़ीरो कॉमा माइनस थ्री। तो ज़ीरो कॉमा माइनस थ्री, तो माइनस थ्री वाई एक्सिस पे आएगा, तो इन दोनों को भी ज्वाइन कर देंगे। तो स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देखें इसका जो हमने टेस्ट पॉइंट किया है तो वो ट्रू है। तो ट्रू का मतलब है कि आपका ये जो ग्राफ आपने बनाया है ना, ये अंदर की साइड पे नहीं शेड होगा, ठीक है, मतलब ओरिजिन की साइड पे नहीं शेड होगा, ये ओरिजिन से अवे होगा। तो इसका ग्राफ जो है इस तरह बाहर की साइड पे हम इसको शेड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका हमने इसको शेड कर दिया। फिर इसके बाद आपने फाइनल जो है ना इसमें देखना होता है कि जो कॉमन पोर्शन है
जिसके अंदर इन दोनों का ग्राफ जो है ना कंबाइनली आ रहा है, तो उसको आपने डिफरेंट कलर से शेड करना है। तो इसमें देखें कौन सा पोर्शन है जिसमें दोनों, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ भी आ रहा है, तो इस पे आपने गौर करना होगा। तो देखें यहाँ से आपको डायरेक्शन मिलेगी कि इसके अंदर ना, ये वाला, इसके अंदर दोनों शेड हो रहे हैं, दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो ग्राफिकली हम उसको इस तरह से शेड कर देंगे, तो ये इंडिकेट करेगा कि ये इनका कॉमन रीजन है। तो इस तरह से आपने, जब भी आपको इस तरह से सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ दी होंगी, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले इक्वेशन बनाएं, उसमें से एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई ज़ीरो पुट करो, वाई फाइंड करने के लिए एक्स ज़ीरो पुट करो। इस तरह से दो पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर इसका ग्राफ बना लेंगे। और फिर ग्राफ को चेक करने के लिए कि ग्राफ ओरिजिन की साइड पे आएगा या ओरिजिन से बाहर की साइड पे, तो उसके लिए टेस्ट पॉइंट करोगे, एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, क्योंकि ये सबसे आसान पॉइंट है। और भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो ग्राफ बनता है ना उसके अलावा आप कोई भी पॉइंट पुट करें, लेकिन सबसे जो सिंपल पॉइंट है वो ज़ीरो ज़ीरो है, तो इसलिए हमेशा ज़ीरो ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है। फिर सेम आप इस तरह इक्वेशन बनाएंगे और इस तरह से पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर जो कॉमन दोनों में आएगा पोर्शन, तो वो इसका सोल्यूशन होगा।